नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे कि बिहार में जो सरगना है, जो शिक्षा माफिया है, वो बड़े बड़े पदों पर बैठकर जिसने घोटाला किया है, जिसने घालमेल किया है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे अधिकारियों को, जो चेयरमैन का अध्यक्ष है, जो चेयरमैन का सदस्य है या किसी भी आयोग का वो मेंबर है, इस तरह की चीज़ों पर आप समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारियों को सरकार उसी को आगे बढ़ाती है, उसी को कई पदों पर सुशोभित करती है, उसी को कई आयोग के बाद जब प्रेशर बनता है तो उसके बाद वहां से उसको हटाया जाता है। और फिर कुछ दिन के बाद जब ऐसा लगता है कि मामला ठंडा अवस्था में चला गया है, तब उसको फिर किसी दूसरे पद पर बैठाकर, उसको फूल माला देकर, उसको बिहार सरकार किस प्रकार से, तो एक बहुत ही गंभीर मामला भी सामने चल रहा है। वह है कि केंद्रीय चयन पर्षद पुलिस की जो सिपाही भर्ती, आपको याद होगा कि 23,500 पदों पर वैकेंसी आई थी और उसको उस समय के चेयरमैन थे राज्य के पूर्व डीजी श्री एस.के. सिंघल। और अभी जो पता चला है कि मीटिंग में, ऊर्जा विभाग का एक मीटिंग था, उस मीटिंग में उनको सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। जो व्यक्ति प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई की जो रिपोर्ट है, जो पता चल रहा है कि उस रिपोर्ट के आधार पर 10,000 से ज़्यादा पदों को बेचने की तैयारी थी और इस मामले में पूछताछ चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने कई चीज़ें की बरामदगी उनके कमरों से, उनके रूम से, उनके ऑफिस से, उनके घर से की है। उसमें मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, कई डॉक्यूमेंट हैं। तो सारी चीज़ों पर अगर जांच चल रही है तो फिर क्या ज़रूरत है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उसको ऊर्जा विभाग का सलाहकार बनाया गया, सुरक्षा सलाहकार बनाया गया और कई मीटिंग में वो शामिल हो रहे हैं। ऐसे एस.के. सिंघल जो भ्रष्टाचारी है वो मीटिंग में शामिल हो रहा है। आप समझ लीजिए कि इस राज्य में ये क्या हो रहा है, आप समझ सकते हैं। और कई मामलों पर आपको याद होगा, इसके पहले जब बीपीएससी के पूर्व सचिव, परीक्षा नियंत्रक कह लीजिए, सचिव कह लीजिए, कई पदों पर लगभग 7-8 वर्षों से काबिज थे और कई मामलों में उनकी संलिप्तता थी। आपको याद होगा 66वीं पेपर लीक कांड, 66वीं में प्रश्न पत्र आउट था और जब हम लोग प्रोटेस्ट करने जाते थे, प्रश्न पूछने जाते थे, तो उल्टे हमें लोगों को डराया धमकाया जाता था। वो व्यक्ति था अमरेंद्र कुमार, बीपीएससी का पूर्व चेयरमैन, बीपीएससी का पूर्व सचिव, सह परीक्षा नियंत्रक। और 67वीं पेपर लीक कांड में जब प्रेशर बना तो उसको वहां से हटा दिया गया और जानते हैं कहां भेजा गया? लखीसराय का डीएम बनाकर, यानी आपको विरोध होगा, कलेक्टर बना दिया जाएगा। दूसरी तरफ एक और आईएएस, चर्चित आईएएस गुजरात कैडर के, उनका भी नाम आया था उस समय पेपर लीक कांड में। प्रश्न पूछने का मोबाइल से वो बीपीएससी को बता रहे थे कि क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है और जो आरोपी है उसके साथ उनकी 7 से 8 माने 2 जो परीक्षा थी उसमें 12-14 बार उनसे बातचीत हुई। तो क्या बातचीत हुई होगी आप समझ लीजिए। उस व्यक्ति को गुजरात भेज दिया गया, वहां का डीएम बना हुआ है। शिक्षा माफिया है, वो शिक्षक भी है, सेटर भी है और आईएएस अधिकारी भी है। सब पदों पर वो विराजमान है और जय जयकार हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं। कई मामलों को आपको याद होगा, इसके पहले बीएसएससी जो इंटर स्तरीय जो घोटाला हुआ, पर्दाफाश हुआ, उसमें भी कई लोग थे, शामिल थे। सैकड़ों लोग की गिरफ्तारी हुई। पूर्व चेयरमैन सुधीर कुमार, सचिव परमेश्वर राम। तो बातें बिल्कुल अब ये है कि जो व्यक्ति घोटालों में शामिल है, जिस पर जांच चल रही है और बिना जांच किए हुए उसको किसी पद पर बैठाना, ये क्यों? आखिर कुछ ना कुछ तो कारण है, कुछ ना कुछ तो वजह है। तो एस.के. सिंघल के मामले में क्या 23,500 पदों की सिपाही की भर्ती में पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी अगर एस.के. सिंघल नहीं है तो ये कौन है, ये वो बता दे। जांच हो रही है, मुख्य सरगना जो है उसका एस.के. सिंघल है और एस.के. सिंघल को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, और उसको ऊर्जा के विभाग में सचिव पद, सलाहकार, जो सुरक्षा का सलाहकार है, उसको बनाया गया है और कई मीटिंग में वो शामिल हो रहे हैं। काफी घोर विडंबना और निराशा है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को बड़े बड़े पदों पर बैठाया जाना, कहीं ना कहीं ये बातें अब बिल्कुल अब पब्लिक डोमेन में बिल्कुल अब आ रही है और छात्रों, अभ्यर्थी बिल्कुल अब समझ चुके हैं
कि इस प्रदेश में जो खेल हो रहा है वो यही हो रहा है कि पैसा दो और नौकरी लो, चाहे किसी भी विभाग में। जब बीपीएससी या छूता नहीं रहा, जिसके नाम से गरिमा का भाव उत्पन्न होता है, जिसके नाम से बिहार लोक सेवा आयोग, परीक्षा देने के पहले लोग सोचते हैं कि हम बीपीएससी से परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन अब तो मजाक बन गया। टीआरई 1 और टीआरई 2 में वही अतुल प्रसाद जी जो उसके मुख्य सरगना हैं और उनको कर गए रिटायर, फिर भी उनके मामले में जो मामले सामने आ रहे हैं, हो सकता है किसी न किसी पद को लेने के लिए वो इस तरह का चीज कर रहे हैं। उनके घर में चोरी हो गया, हीरा जवाहरात चुरा लिया, तो 3.5 करोड़ रुपए आप जिससे लिए थे, उगाही किए थे कि पैसा दीजिएगा तो हम टीचर में आपको बहाल करेंगे, और कई लोगों से साठगांठ की बातें सामने आ रही थी, उस पर तो आप कुछ नहीं, सरकार उस पर कृपया, बिहार पुलिस जांच कर रही है, जांच क्या हुआ आखिर, क्यों, अगर व्यक्ति सही बोल रहा है तो उस पर जांच हो, गलत बोल रहा है उस पर कार्रवाई हो, तो ये बातें बिल्कुल अब सामने आए। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार सरकार ऐसे ऐसे दागियों अफसरों की नियुक्ति क्यों करती है जिस पर पहले से आरोप लगा है, आरोप गठित है और सब मामलों की जांच हो रही है। तो कोई भी आयोग और विभाग छूता नहीं रहा है जिसके अध्यक्ष से लेकर सचिव से लेकर सदस्य तक जो दागी नहीं हो और जिन पर कार्रवाई नहीं हुआ हो। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बात आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।